विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिलता है तो वो जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से। पहली बात तो ये हो गया। तो अगर आप देखना चाहें तो देखिए टाइम कम है मेरे पास, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, NH3 बेस्ड ऑन आपका कि जो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, देखिए नॉर्मली NH3 जो है वो कैन बिहेव एज अ वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव सीन केसेस जब आपकी ऑक्सीजन स्टेट 2+ या +1 0 ऐसी होती है, इट बिहेव्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड। बट ऑन द अदर हैंड अगर इसकी ग्रेटर देन +2 है, जैसे माई +3 होगी, +4 हो गई, इन दैट केस इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो बस आपको इसी तरह से देखना है NH3 और जो Cn यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, H2 इज अगेन अ वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन मैं इसको आपको 1 by 1 बताता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो पहला देखते हैं Na3COCl6। ठीक है, Na3 है तो इसको डायरेक्ट ऐसे Cl6 3- हो गया। अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो CO-6 इक्वल्स टू -3, C हो गया आपका +3 यहाँ पे। ओके, नाउ Cl वी नो इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सारे जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब के सब है ना, हेलाइड्स हैं जो वीक फील्ड लिगेंड्स ही होते हैं। तो सी यहाँ पे +3 हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल का क्या हो गया, 3d6। देखिए मैं AR वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये खुद ही लिख ही लेंगे आप, है ना, किस मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ आप। और अगर इसकी आपको ट्रिक चाहिए कि कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने मेरी चैनल पे इसकी एक ट्रिक है ताकि आप सेकंड्स में कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, जरूर देखें उसको गाइस। सो 3d6 है। देखिए अब इसको देखिए, अब 1 2 3 4 ये 3D है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर भरें आप 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बिकॉज इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड तो ये ऐसे ही रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। आगे अगर आप देखोगे तो अब कितने हैं, Cl6 हैं, तो एक तो ये हो गया 4s। ठीक है, ये P हो गया, एंड अगेन आपका आगे 1 2 3 4 ये इस तरह D हो गया। अब एक Cl इधर 2 3 4 5 एंड 6 जुड़ गए, तो यानी sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ये मैच कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक भी है। दिस इज पैरामैग्नेटिक बट क्वेश्चन में है डायमैग्नेटिक, तो उसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें जिसमें NiNH3Cl2 ये दिया हुआ है, तो ओवरऑल कितना हो गया, NiNH3 और पूरे पे हो गया आपका 2- 2+ या 2- था। तो इसकी Ni की क्या होगी, NH3 इज न्यूट्रल, तो Ni हो गया +2। तो इसका मतलब जो NH3 हो गया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज Ni+2 ऑक्सीजन स्टेट में है, अभी डिस्कस किया हमने। सो Ni+2 का जो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 3d8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लें। सो 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है अभी, करेक्ट। तो इसका मतलब अगेन गाइस, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ दिक्कत ना मानो, सिंपल अपना इलेक्ट्रॉन्स भरो। NH3 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 ये सब में NH3 है। ठीक है, आगे sp3 अगेन D2, कितना हो गया, sp3d2। इसका मतलब अगेन ऑक्टाहेड्रल हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो पैरामैग्नेटिक हो गया। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो योर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सिमिलरली आप तीसरे ऑप्शन को देखें तो उसका 3 है, तो KOCN6 यहाँ कितना हो जाएगा, 3-। ओके, सो अगेन यहाँ पे अब इस बात को ध्यान रखिए कि जो Cn है एक -1 ऑक्सीजन स्टेट है एंड आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO-6 -3 CO हो गया आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में, और इसका जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। अब बस इलेक्ट्रॉन्स इसमें अब भर के देखते हैं और अब देखते हैं क्या होगा। 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने डायरेक्ट लिख लिया है ना, बाद में
क्यों टेंशन लेनी दोबारा लिखने की। ओके, अब इसमें आपको भरने हैं कितने, 6 CN, यानी 1 2 3 4 5 6, इन सब में CN आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, D2sp3, D2sp3 अगेन ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन ऑक्टा हो गया, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमैग्नेटिक भी हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, इसका मतलब आपका ये स्टेबल भी हो गया, है ना। मोस्ट स्टेबल नहीं स्टेबल वो तो अभी देख के बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है आंसर। चौथे ऑप्शन को देखें तो पहले आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, अब इसमें कुछ भी आए आपकी, लेकिन H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, COH2O6 इधर +2 हो गया, ठीक है। H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, C हो गया आपका +2। इसका आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कितना होगा, 3D7, ठीक है। अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स बने 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ पे इस तरह से इसके ऐसे वो भर देते हैं, तो कितने आपके हैं H2O, एक H2O, 2 3 4 5 6 H2O, ठीक है। तो sp3d2, तो ये भी ऑक्टा हो गया, लेकिन पहली बात तो ये अनपेयर्ड है तो पैरा हो गया, डायमैग्नेटिक है ही नहीं, ठीक है, मोस्ट स्टेप, तो ये भी आंसर नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।